एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। श्रमिक संघ के कार्य क्या हैं? जैसा कि कहा जाता है, किसी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए श्रमिक संघ कार्य करता है, जो निम्न प्रकार है। पहला, अंतर्मुखी कार्य। इसके अंतर्गत श्रमिकों की योग्यताओं के अनुसार कार्य दिलवाना। देखा जाता है कि श्रमिक अधिक कार्य करते हैं, लेकिन उस अनुपात में उसे मजदूरी नहीं मिलती है, जिसका दायित्व श्रमिक संघ पर है। अधिक समय तक कार्य करना, जिससे उसके जीवन पर असर पड़ता है। श्रमिक संघ का दायित्व है किस तरह से औद्योगिक क्षेत्र में उसे कार्य करवाना। जब श्रमिकों और मालिकों के बीच संबंध अच्छा नहीं होता है और श्रमिक हड़ताल पर चले जाते हैं, तो श्रमिक संघ का दायित्व होता है कि उसे समझौता कराना। दूसरा कार्य, अंतर्मुखी कार्य के अतिरिक्त बहिर्मुखी कार्य महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत श्रमिकों के लिए आवास की व्यवस्था करवाना, सामूहिक रूप से बीमा करवाना, अस्पताल की व्यवस्था करवाना, जिससे श्रमिकों की समस्या का समाधान हो सके और उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो सके। श्रमिकों की कार्य कुशलता के लिए उसे ट्रेनिंग दिलवाना। इस तरह से देखा जाए तो श्रमिक संघ का महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा कार्य, राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करना। श्रमिक संघ राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करवाता है। विधानसभा और संसद में पहुंचकर एक राजनीतिक पद प्राप्त कर श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करवाना उसका दायित्व है। देखा जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जिसका निराकरण श्रमिक संघ करता है। इस तरह से देखा जाए तो श्रमिक संघ का महत्वपूर्ण कार्य है। जैसा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति बीबी गिरी ने महत्वपूर्ण योगदान दी।
यही महत्वपूर्ण कार्य श्रमिक संघ की है। धन्यवाद।